केजरीवाल कह रहे थे कि भाई दिल्ली की जो जनता है हमको याद करेगी आने वाले समय में कि एक ऐसा सीएम था जिसने बहुत काम किया था। अपने आप को बहुत पढ़े लिखे मानते थे, कौन केजरीवाल साहब बहुत पढ़े लिखे मानते थे, तो हमको उतना पढ़े लिखे इंसान नहीं चाहिए था जो पोल्यूशन पर सोल्यूशन नहीं निकाल पाया। आप फ्री एक पे एक फ्री बंटवा रहे हैं, फिर बोलते हैं कि हम कुछ ये बहुत कुछ काम किए। कौन सा काम किए? स्कूल भी नहीं बनवाए, जहाँ पे खाली रिपेयरिंग करवा दिए, पेंट पॉलिश मरवा दिए, वहाँ खाली आसपास में बाउंड्री मरवा दिया। आप बोल रहे हैं कि हम 4500 स्कूल बनवा दिए, क्या किए? 13 से 14 महीने की जो रेखा गुप्ता गवर्नमेंट है, सबसे बढ़िया आपको अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 से 4 काम आप बताइए कि जो सबसे बढ़िया लगे, तो क्या आप बताएंगे? दिल्ली में जो रेखा गुप्ता जी का कार्यकाल काफ़ी अच्छा है, काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे काफ़ी दौड़ा कर रहे हैं, जनता के बीच में है। ठीक है, उस सीएम का मतलब ही यही होता है कि आप बराबर जनता के बीच में बने रहिए। देखिए, बरसात से पहले सीवर बन गया है, रोड जो सुरक्षित दिख रहा है, जो रोड के नीचे नाली बनी है वो बिल्कुल असुरक्षित आपको दिख रहा है। प्रतिदिन साफ करने वाले कर्मचारी आ रहे हैं, जहाँ पे व्यवस्था है पानी लग जाए वहाँ पर मशीन 2-2 3-3 एक्स्ट्रा लग रही है। पहले से वहाँ पर मशीन था लेकिन एक था, आज वहाँ 2-2 3-3 मशीन एक्स्ट्रा रख दिया गया। 100 में 80 नंबर मैं रेखा गुप्ता जी को देता हूँ, 80 नंबर पर उनको देता हूँ। 20 नंबर कहाँ कर गया? 20 नंबर अभी नहीं दूंगा। अभी देखिए जो भी काम रेखा गुप्ता जी दिल्ली के ग्राउंड लेवल पे कर रही हैं, ठीक है, अभी वो टाइम लगेगा। अभी 5 साल आप भूल जाइए, क्योंकि जो कचरा था ना, अब कचड़े को इन्हें साफ करने में टाइम लगेगा। अभी 11 महीना हुआ, उनका 11 साल देखिएगा। 11 साल में खाली वो भौकाल टिपते गए कि ये कर देंगे मित्रों, 5 साल दे दीजिए, यमुना साफ कर देंगे मित्रों, और 5 साल दे दीजिए, यमुना साफ कर देंगे मित्रों, एक बार और 5 साल दे दीजिए, यमुना साफ कर देंगे। कितना 5 साल मांगिएगा? क्या नजर आता है? लगभग 13 से 14 महीने हो रहे हैं रेखा गुप्ता गवर्नमेंट को, कैसा काम कर रही है रेखा गुप्ता गवर्नमेंट? देखिए, बरसात से पहले सीवर बन गया है, रोड जो सुरक्षित दिख रहा है, जो रोड के नीचे नाली बनी है वो बिल्कुल असुरक्षित आपको दिख रहा है। प्रतिदिन साफ करने वाले कर्मचारी आ रहे हैं, जहाँ पे व्यवस्था है पानी लग जाए वहाँ पर मशीन 2-2 3-3 एक्स्ट्रा लग रही है। पहले से वहाँ पर मशीन था लेकिन एक था, आज वहाँ 2-2 3-3 मशीन एक्स्ट्रा रख दिया गया। भले चले चाहे ना चले, भले वहाँ पानी लगे चाहे ना लगे, कम से कम इतना तो सुविधा दे रही है। पहले मिंटो ब्रिज में देखते थे, पहले डूब जाता था, गाड़ी डूब जाती थी। वहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा मशीन लगाई गई, वहाँ ट्रैक्टर लगी, ट्रक लगी पड़ी है कि वहाँ ऐसा समस्या ना हो। तो यही तो समस्या का हम लोग समाधान खोज रहे थे। जो पिछली सरकार पोल्यूशन की बात कर रही थी, पोल्यूशन पर सोल्यूशन नहीं निकाल के गई। जो अपने आप को बहुत पढ़े लिखे मानते थे, कौन केजरीवाल साहब बहुत पढ़े लिखे मानते थे, तो हमको उतना पढ़े लिखे इंसान नहीं चाहिए था जो पोल्यूशन पर सोल्यूशन नहीं निकाल पाया। 11 साल रहे थे ना, 11 साल में जब इतने पढ़े लिखे थे तो हमको पढ़े लिखने से बनाने से आवश्यकता क्या थी? हमको तो वही चाय डफली बजाने वाले लोग चाहिए था, चाय बेचने वाले लोग चाहिए था, जो चाय बेच के हमारा देश विकसित करे, वही चाहिए था। हमको पढ़े लिखे प्रधानमंत्री, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए अनपढ़, हमको जो देश विकसित राष्ट्र बनाने की कोशिश करे, जो एम रख दे 2047 के जो आगे विकसित हो जाए। ये बताइए, एम रखना खराब चीज़ है? अगर हम पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा भी कोई मकसद होता है कि इंजीनियरिंग करेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेंगे, तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करेंगे, कौन क्या करेंगे, MBBS करेंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे, पहले हमारा एम रहता है, उसके अनुसार हम काम करते हैं। आप बताइए, कोई एम नहीं रखे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2047 के एम रख देते हैं कि विकसित भारत, विकसित राष्ट्र और विकसित युवा का हम लोग उद्घोष करेंगे, तो क्या दिक्कत है? आप फ्री एक पे एक फ्री बंटवा रहे हैं, फिर बोलते हैं कि हम कुछ ये बहुत कुछ काम किए। कौन सा काम किए? जहाँ पे मिंटो ब्रिज डूब जाता, जो मार्ग दिल्ली का मेन मार्ग वो डूब जाता था, वहाँ पे स्कूल के बच्चे नहीं जा पाते, स्कूल भी नहीं बनवाए, जहाँ पे खाली रिपेयरिंग करवा दिए, पेंट पॉलिश मरवा दिए, वहाँ खाली आसपास में बाउंड्री मरवा दिया। आप बोल रहे हैं कि हम 4500 स्कूल बनवा दिए, क्या किए? केजरीवाल कह रहे थे कि भाई दिल्ली की जो जनता है हमको याद करेगी आने वाले समय में कि एक ऐसा सीएम था जिसने बहुत काम किया था। बहुत दिल्ली के लिए नहीं काम किया, वो अपने आप के लिए काम किया। जो व्यक्ति बोल रहा था कि हम आएंगे तो गरीबों की आवाज़ उठाएंगे, वो व्यक्ति उनके ही पार्टी के नेता एक राघव चड्ढा हैं जो गरीबों का, आम जनता का आवाज़ उठाने लगे, सिम के बात करने लगे, रिचार्ज की बात करने लगे, एयरपोर्ट पे 10 रुपये का समोसा की बात करने लगे, एयरपोर्ट पर जाकर चाय की बात करने लगे 10 रुपये के, तो उसको निकाल दिया गया। जो गरीबों का आवाज़ उठा रहा था राघव चड्ढा, यानी कि उनका सिंबल क्या है? झाड़ू छाप। जो झाड़ू चलाने वाले व्यक्ति है उसके आवाज़ उठा रहे थे कि मतलब हमको रिचार्ज चाहिए, हमको अनलिमिटेड कॉल चाहिए, हमको डाटा नहीं चाहिए। उसके आवाज़ उठा रहे थे, फिर उसकी आप काटा दिए। इससे पता चलता है कि आपका सिंबल भले झाड़ू है, लेकिन आपका जो खौफ है, आपका जो ख्याल है, वो आपका जो है हीरे ज्वेलर्स वाला खौफ ख्याल है। आपको क्या नज़र आ रहा है? 13 से 14 महीने की जो रेखा गुप्ता गवर्नमेंट है, सबसे बढ़िया आपको अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 से 4 काम आप बताइए कि जो सबसे बढ़िया लगे, तो क्या आप बताएंगे? देखिए, पहले हम एक बोलेंगे कि जो बरसात में 1 से 2 महीना बारिश होती है तो उसमें जो रोड डूब जाती थी, नाली गली में पानी लग जाती थी, जिसमें बिजली करंट आती थी पानी की वजह से, जो अभी ग्रीन मेट्रो में चल जाइए तो आपको देखने को मिलेगा रोड पे कचड़े पड़ेंगे। आज भी है, ये नहीं मानते हैं, लेकिन उसको कोशिश तो कर हटाने की। जो कचड़ा पहाड़ है उसको बताइए, उस कचड़े से वो रोड बनाने की कोशिश किया जा रहा, उससे वो हाईवे बन रहा, तब क्या उस कमी हो रहा? आप देखिए, यमुना साफ हो रहा है। पहले क्या होता था? पहले यमुना साफ करने के लिए केमिकल आता था,
केमिकल आता था, लेकिन केमिकल का डिब्बा ओरिजिनल रहता था, लेकिन उसमें मटेरियल डुप्लीकेट रहता था। आज डिब्बा भी ओरिजिनल है, मटेरियल भी ओरिजिनल है, लेकिन उसमें जो अशुद्धियाँ आ रही है वो मतलब एक कंपनी से निकल के आ रही है, वो हम मानते हैं कमी है। जब तक कंपनी की उसमें मटेरियल पानी नहीं जाना बंद होगा, जब तक वहाँ से आसपास दिल्ली के एरिया के जो नाली गंदगी है उसमें सीवर मिला पड़ा है, उसका पानी नहीं बंद होगा तब तक वो साफ़ नहीं हो पाएगा। लेकिन ये बताइए, प्रयास तो कर रही है, प्रयास करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप पी के बैठ जाते थे, एक लोग फ्री देते थे, बाकी लोग रेवड़िया बांटते थे। ये तो आपका तरीका गलत था। जो गरीबों का पैसा था आप लूट के शीश महल बनवा लेते थे, ये कौन सा न्याय था? 11 साल केजरीवाल के और 1.5 साल रेखा गुप्ता के, किसका बेहतर काम? देखिए, रेखा गुप्ता में जो संकल्प लिया गया है वो अद्भुत है। रेखा गुप्ता में जो संकल्प लिया गया वो अद्भुत बेमिसाल है। अभी जो अभी तक काम करना चालू की है ना, अभी 11 महीना हुआ, उनका 11 साल देखिएगा। 11 साल में खाली वो भौकाल टिपते गए कि ये कर देंगे मित्रों, 5 साल दे दीजिए, यमुना साफ कर देंगे मित्रों, और 5 साल दे दीजिए, यमुना साफ कर देंगे मित्रों, एक बार और 5 साल दे दीजिए, यमुना साफ कर देंगे। कितना 5 साल मांगिएगा? हाँ, 5 साल मांगते मांगते तो लग रहा है कि हम लोग युवा हैं, हम लोग भी बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन फिर भी पता चलेगा साफ नहीं होगा। संकल्प रखिए, लेकिन आपके पास इतना शिक्षित है कि आपके पास संकल्प नहीं है, तो अनपढ़ बढ़िया है कि उसके पास संकल्प हो जाता है। तो संकल्प होना सबसे बढ़िया शिक्षित होता है। आपको लगता है कि जो रेखा गुप्ता ने कहा कि 1 साल में यमुना साफ कर देंगे, तो आपको लगता है, नज़र आ रहा है कि 1 साल में हो पाएगी? बिल्कुल। देखिए, व्यक्ति अगर बताइए वहाँ पे कोई डिप्टी सीएम है, वहाँ का मंत्री है, वो जा रहा प्रति वहाँ पर देख रेख करवा रहा, वहाँ साफ करने की योजना दिलवा रहा, वहाँ पर वो भी जा रहा, अपने लोगों को लेके जा रहा साफ करवाने के लिए। इससे बढ़िया क्या चाहिए? आप तो शीश महल बैठते थे, आप वहाँ पंजाब में जा रहे हैं। पंजाब में आप क्या हैं? मोहन भागवत, वहाँ भगवंत मान जो हैं, भगवंत जो भी नाम उनका है, भगवंत मान, तो वहाँ पे हैं, वहाँ के मुखिया हैं उस राज्य के। लेकिन आप उस मुखिया को नीचे उतार दे रहे हैं गाड़ी पे, आप गाड़ी पे उसमें बैठ जा रहे हैं, तो स्थिति तो आपका किसका खराब कर रहे हैं? वहाँ के मुखिया खराब कर रहे हैं कि अपने अपना खराब करें? वो अपने आप को दिखाने चाहते कि हम महान हैं। अब जो भगवंत मान है वो निचले आदमी है, ये नहीं होना चाहिए। मुखिया होता है राज्य का, उसका अस्तित्व खराब नहीं करना चाहिए था। आपका क्या नाम है? सतीश राय। सतीश जी, दिल्ली में ही रहता है? हाँ, मैं 2007 से मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ। 2007 से रहते, तमाम सरकारें देखी होंगी। अभी 13 से 14 महीने रेखा गुप्ता गवर्नमेंट को हुए हैं, क्या नज़र आ रही हैं चीज़ें, कैसा काम कर रही हैं रेखा? हमने तो शीला जी की सरकार को भी देखा है और हमने आप पार्टी की सरकार को भी देखा है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 साल बाद दिल्ली के अंदर मोदी फैक्टर चला, 27 साल बाद बहुत मेहनत करने के बाद मोदी जी ने बहुत मेहनत किया ग्राउंड लेवल पे, तब जाके दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिया। ठीक है, तो दिल्ली में जो रेखा गुप्ता जी का कार्यकाल काफ़ी अच्छा है, काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे काफ़ी दौड़ा कर रहे हैं, जनता के बीच में हैं। ठीक है, उस सीएम का मतलब ही यही होता है कि आप बराबर जनता के बीच में बने रहिए। इससे पहले केजरीवाल जी भी रहे हैं 11 साल, और अभी रेखा गुप्ता गवर्नमेंट को लगभग 13 से 14 महीने हो रहे हैं। तो कामों की अगर बातचीत की जाए तो किस स्तर पर रेखा गुप्ता गवर्नमेंट का काम देख रहे हैं और किस तरह केजरीवाल जी का काम? देखिए, अपने समय में उन्होंने भी काम, देखो इसके पहले शीला दीक्षित जी की सरकार थी। दिल्ली में अगर विकास हुआ है तो शीला जी के ज़माने में भी विकास हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा नई पार्टी बना के अरविंद केजरीवाल जी मैदान में कूदे, और शीला दीक्षित ऐसी शख्सियत को हराना इतना कोई आसान काम नहीं था नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से। बाकी नई पार्टी बना के और ताल ठोके और शीला दीक्षित जी को उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से हरा दिया। 10 साल का कार्यकाल अरविंद केजरीवाल जी का भी ठीक रहा, उन्होंने भी जो किया ठीक किया। और जो भी योजनाएं चल रही है, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी योजनाओं को बंद नहीं किया है। जो पूर्व सरकार की योजना है वो सारी योजनाएं चल रही हैं। अब इससे अच्छा काम रेखा गुप्ता जी कर रही हैं। बाकी अभी 5 साल आप भूल जाइए, अभी 5 साल जो काम है ग्राउंड लेवल पे दिखाई नहीं देगा। आगामी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनेगी तब वो काम ग्राउंड लेवल पे दिखना चालू हो जाएगा। यमुना सफाई की बात करें, जैसे रेखा गुप्ता का भी हालिया बयान था, उन्होंने कहा था कि हम 1 साल के अंदर जो यमुना है उसको हम साफ़ कर देंगे। आपको क्या नज़र आया पिछले 1.5 साल में जिस तरह से सफाई चल रही है, और आने वाले 1 साल में क्या यमुना पूरी तरह साफ़ हो जाएगी? हाँ, कर देंगे वो। मैं भी गया था, यमुना पर ही गया था मैं, तो देखा वहाँ सफाई का काम चल रहा है। 100 में 80 नंबर मैं रेखा गुप्ता जी को देता हूँ, 80 नंबर में उनको देता हूँ। 20 नंबर कहाँ कट गए? 20 नंबर अभी नहीं दूंगा। अभी देखिए, जो भी काम रेखा गुप्ता जी दिल्ली के ग्राउंड लेवल पे कर रही हैं, ठीक है, अभी वो टाइम लगेगा। अभी 5 साल आप भूल जाइए, क्योंकि जो कचरा था ना, अब कचड़े को इन्हें साफ करने में टाइम लगेगा। 5 साल बाद जब दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनेगी तो काम जो है तब दिखाई देने लगेगा। नाली की सफाई और इन सब चीज़ों की बात करते हैं,
तो आपको क्या नज़र आता है कि वाकई में नाले की सफाई दिल्ली के अंदर हो रही है? क्योंकि अभी मानसून भी आने वाला है, तो कई जो विपक्ष है, चाहे आम आदमी पार्टी वाले हों, वो कह रहे हैं कि बस एक तरह से PR चलाया जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं नहीं, देखिए काम जो भी और अच्छे हो रहे हैं, नाली की सफाई भी हो रही है। देखिए मैं कृष्णा मैना मार दुर्गा मंदिर पे रहता हूँ, जहाँ पर हमारे देश के गृह मंत्री रहते हैं, मैं ठीक उनके बगल में ही रहता हूँ, और सफाई फर्स्ट क्लास नंबर 1 की, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास नहीं कोई दिक्कत। मैंने बोला ना कि मैं रेखा गुप्ता जी को 100 में 80 नंबर दे रहा हूँ, 20 नंबर अभी नहीं दूंगा, क्योंकि अभी जो 5 साल आप भूल जाइए। अगर आप लोग ये समझ रहे हो कि तुरंत अभी काम दिखने लगेगा तो नहीं, अभी 5 साल आप इंतजार करिए। दोबारा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनेगी तो काम जो है चारों तरफ दिखना चालू हो जाएगा।